फ्रेंड, कैसे हो सभी। आप देख रहे हो डिफरेंट यूनिक क्लासेज, जहां पर आपको मैथ के सवालों को सबसे अलग तरीके से समझाया जाता है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे द्विघात समीकरण। बहुत सारे लोग इस द्विघात समीकरण में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी होता भी नहीं है। बहुत ज्यादा इजी होते हैं अगर आप इसको एक बार बारीकी से समझ लो। देखो दोस्तों, होता क्या है, जब भी कोई भी इक्वेशन एक्स में या वाई में, कोई भी इक्वेशन जब x की मैक्सिमम पावर जब 2 होती है उस पर, तो वो हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। आप इसके नाम से देखो, इसके नाम में बोल रहा है आपका द्विघात। द्विघात का मतलब क्या, दो मीन्स होता है दो, घात का मतलब होता है जो उसके ऊपर लगी होती है उसको बोलते हैं घात। जैसे हमारा लिखा हुआ है ये 2 की पावर 4। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको जो 2 की पावर 4 है, तो ये आपका द्विघात नहीं है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 4। अगर यहाँ पर हमारा x की पावर 3 हो, अब ये हमारा कहलाएगा 3 घात का समीकरण, है ना। इसी तरीके जब एक x की पावर 2 हो, अब ये हमारा होगा द्विघात, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी है, इसमें 2। तो जब भी किसी भी इक्वेशन में x की पावर मैक्सिमम 2 हो, जैसे कि आपका लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल 0। अब यहाँ पर आप देखो x की पावर कितनी है, यहाँ पर 2, और यहाँ पर आप देखो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1। यहाँ पर आपको x की पावर कुछ भी नहीं है। जब x की पावर कोई भी ना हो, तब वहां पर हमारी x की वैल्यू होती है 1। वहां पर x की पावर कितनी होती है, 1। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितनी है, 2। अब यहाँ पर हम एक घात का इसको समीकरण बोलेंगे या दो घात का समीकरण बोलेंगे, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। देखो, जो नाम होता है वो सबसे बड़ी घात के नाम से चलता है। जैसे कोई फैमिली होती है, फैमिली में भी बहुत सारे लोग होते हैं, बट नाम किसका चलता है, जो सबसे बड़ा होता है। इसीलिए अब जैसे हमारा ये इक्वेशन दे रखा है 3x³। अब यहाँ पर 2 घात भी है, 1 घात भी है और 3 घात भी है ना। लेकिन ये आपका जो कौन सी घात का कहलाएगा, ये 3 घात का समीकरण कहलाएगा, क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। क्योंकि हमने आपको बताया जो नाम चलता है वो सबसे बड़ी के नाम से चलता है। तो हमेशा आप याद रखना, जब भी समीकरण में आपको x की मैक्सिमम पावर 2 हो, x की मैक्सिमम पावर, x की पावर 0 भी हो सकती है, x की पावर 1 भी हो सकती है। जब x की पावर मैक्सिमम 2 हो, तब उसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। अब इसको द्विघात समीकरण हल कैसे करते हैं, इसको आप समझ लो। इसको हल करने के भी 2-3 तरीके हैं। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है गुणनखंड विधि, फैक्टर करके। इसमें गुणनखंड कैसे करते हैं, देखो द्विघात समीकरण को आपको अच्छे से समझना है, तो सिर्फ इसका एक फॉर्मूला है, जो इसका मानक रूप, तो उसको अच्छे से आप समझ लो। जो उसका मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसको आप अच्छे से समझ लो एक बार। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको द्विघात समीकरण में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पर बोल रहा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो एक आपका जो है यहाँ पर, ये कोई नंबर है आपका, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट a कभी 0 नहीं होगा, a नॉट इक्वल 0। आपने देखा भी होगा बहुत जगह जहां द्विघात समीकरण का ये इक्वेशन लिख रखा होता है, वहां पर a नॉट इक्वल 0 कर देते हैं। वो क्यों कर देते हैं, अगर a का मान हम 0 रखेंगे यहाँ पर, जब a का मान 0 होगा और 0 का मल्टी x² में होगा, तो फिर 0 का मल्टी x² में होगा, तो x² तो 0 हो गया। अब आपका जब ये 0 हो गया, तो इसमें x की पावर 2 कहाँ रही, फिर ये तो 0 हो गया। इसीलिए a नॉट इक्वल 0 हम लोग करते हैं हमेशा। अब यहाँ पर b का मान 0 हो सकता है, b का मान 0 हो सकता है, ये भी नंबर है आपका, कोई भी नंबर हो सकता है। ये c भी एक नंबर है, c भी कोई भी आपका 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट a कभी 0 नहीं होगा। क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ax² कितना हो जाएगा आपका 0, और जब ax² ही 0 हो जाएगा तो फिर इसमें द्विघात समीकरण कहाँ से रहेगा, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2। इसीलिए a नॉट इक्वल 0। अब इस समीकरण में होता क्या है, जब भी हम इस समीकरण को हल कराएंगे, तो हल करने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। जो आपका ये c दिया हुआ है और जो आपको ये a दिया हुआ है, इन दोनों का होता है मल्टी। इन दोनों का मल्टी करते हैं। जैसे आपको दे रखा है यहाँ पर 10 और यहाँ पर आपका x²। अब x² के आगे आपका कोई भी नंबर नहीं लिखा है। मैथ में बहुत एक को हम बहुत कम यूज करते हैं, बट हर जगह 1 होता है। जहां पर आपको a नहीं दिखाई देगा, लेकिन वहां पर a 1 होता है। जैसे आपको यहाँ पर जो आपका x² लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका 1 है, बट 1 हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि 1 के मल्टी से संख्या तो वही रहती है। जैसे आपका लिखा हुआ है 2,
2 मल्टी 1 आप लिख दो, फिर भी 2 1 जा 2, आंसर तो 2 आना है। इसलिए हम 1 का बहुत कम यूज करते हैं, 1 बट 1 आपका होता है यहाँ पर। तो आपको करना क्या है, जो आपका c है, ये c और ये जो एक्स स्क्वायर के आगे है a, जिसको हम a बोलते हैं, तो इसका होगा मल्टी। अब यहाँ पर आप मल्टी करोगे 10 का 1 में, कितना हुआ आपका 10। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लोगे तो आपको द्विघात समीकरण बहुत ज्यादा इजी लगेगा। अब आपका 10 हुआ है। अब यहाँ पर देखो आप क्या आ रहा है आपका माइनस। आपको 10 के ऐसे दो भाग करने हैं जिनका माइनस मतलब घटाना, जिनका घटाना कितना है 3। तो आपको पता है 5 दूनी 10 और 5 में से 2 गए 3। तो इस तरीके के सवालों को आपको करने के लिए आपको जो गुणा करने पर जो संख्या आए उसके ऐसे दो भाग करने हैं कि गुणा करने पर तो वही संख्या है, बट अगर यहाँ पर आपका प्लस है तो जोड़ने पर, और माइनस है तो घटाने पर। अब यहाँ पर कितना है आपका माइनस, तो घटाने पे कितना आना चाहिए 3। तो 5 दूनी 10, 5 में से 2 गए 3। तो आप 3 की जगह क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इक्वल 0। 3 की जगह आपको 5 माइनस 2 लिख देंगे, क्योंकि 5 में से 2 गए 3, आपका वही आ गया। और 5 और 2 का गुणा कितना होगा आपका 10। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस, अब आपका x का मल्टी होगा ये 5 में, तो आपके हो जाएंगे 5x। अब यहाँ पर देखो माइनस भी लगा हुआ है। ये मैथ में ज्यादातर लोग कंफ्यूजन इसी में होते हैं, प्लस माइनस में। आपको एक एक चीज बहुत ध्यान से करनी है, अच्छे से करनी है। अगर आप थोड़ा सी भी मिस्टेक करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। आपको माइनस का पहले करना है, माइनस माइनस आपका हो गया ये प्लस 2, और x का जब करोगे तो 2x माइनस 10 इक्वल 0। ठीक है, माइनस का जब 5 में किया तो माइनस 5x माइनस माइनस आपकी प्लस 2x और माइनस के 10 इक्वल 0। माइनस वाले में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए देखो इसको भी आप एक ट्रिक से समझ लो। जब आपके चिन्ह एकदम समान हो, दोनों चिन्ह कैसे हो, सेम, माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस। अगर आपके दोनों चिन्ह कैसे हैं, या तो माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस, तो आपकी ये संख्याएं जो आएंगी वो प्लस की आएंगी। जैसे हमारा, और अगर अलग अलग चिन्ह की है, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो आपकी जो संख्याएं आएंगी वो हमेशा माइनस की आएंगी, है ना। तो आपके जब समान हो तो प्लस, अलग अलग है तो माइनस। जैसे यहाँ पर आप देखो आपका कितना था माइनस, है ना, और यहाँ पर कैसा है आपका प्लस। 5 किसका है, प्लस का है। तो अलग अलग चिन्ह हुए तो संख्या किसकी आएगी, अब माइनस की। अब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी कैसा है, माइनस। आपकी संख्या कैसी है, समान है, इसलिए आपकी संख्या कैसी आएगी है, प्लस की। तो बस एक चीज याद रखना, एक जैसे चिन्ह हो तो आपका प्लस, अलग अलग चिन्ह तो माइनस। तो आपका आ गया प्लस के 2x माइनस के 10 इक्वल 0। अब इसके बाद क्या करोगे, आपके पास देखो 1 2 3 4, आपके पास 4 संख्या है। इसमें आपको 2 2 के जोड़े बना लेने हैं। जो 2 के यहाँ पर आपके जो जोड़े बने हैं वो 2 2 के जोड़े बनाने हैं आपको। आपकी जो 4 संख्या दे रखी हैं, आपको यहाँ पर 2 के जोड़े बनाने हैं। अब यहाँ पर देखो आप, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इन दोनों में कॉमन किया है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में एक जैसा हो। दोनों में आपके x कॉमन है तो x को हम बाहर ले लेंगे। जब आप x को बाहर ले लोगे, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मतलब होता है इसमें आपके 2x है। तो यहाँ पर 1x तो आपका बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचा आपका 1x माइनस। अब यहाँ से x तो आपका बाहर आ गया, यहाँ पर कितना बचा आपका 5 प्लस। अब यहाँ पे 2x माइनस 10, इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें देखो आप, आपका यहाँ पर 2 यहाँ पर भी कॉमन है, 2 यहाँ पर भी कॉमन है, क्योंकि 2 का भाग आपका 10 में चला जाएगा। तो आप 2 बाहर लोगे यहाँ पर, तो x यहाँ पर रह गया और 10 में भाग जाएगा 2 का 5 बार। अब यहाँ पर एक चीज और नोटिस करना हमेशा, अगर ये आपके दोनों x माइनस 5 x माइनस 5, अगर ये दोनों जगह सेम आ रहे हैं तो आपका इक्वेशन जो आप सॉल्व कर रहे हो एकदम सही सॉल्व करो। अगर यहाँ पर कोई गलत आ रहा है, यहाँ पर अगर माइनस के 4 आ रहा है या माइनस के 6 आ रहा है, तो समझ जाना आपका ये इक्वेशन है ना गलत हो गया है। तो यहाँ पर आपको जो, अब ये देखो आपके ये 2 जोड़े फिर बन गए हैं, x माइनस 5 प्लस 2 x माइनस 5। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 5। x माइनस 5 कॉमन लोगे तो यहाँ पर रह गया आपका ये x, और यहाँ पर रह गया आपका ये प्लस के 2 बराबर 0। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके गुणनखंड बने हैं इनको आपको 0 के बराबर करना है। तो आप क्या करोगे, x माइनस 5 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 5, क्योंकि पक्षांतर करने पर प्लस वाली संख्या माइनस, माइनस वाली संख्या प्लस हो जाती है। अब यहाँ पर आप करोगे x प्लस 2 इक्वल 0, तो x बराबर आएगा आपका माइनस के 2।
क्योंकि आपका 2 किसका है, प्लस का, पक्षांतर करोगे तो किसका हो जाएगा आपका माइनस का। तो इस तरीके जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 5, -2 और यही होंगे इसके दो मूल, क्योंकि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। जिस समीकरण पर जितनी पावर होती है उसके उतने ही मूल होते हैं।